जी, वॉशिंगटन बीट के पहले प्रोग्राम में खुशामदीद। इस प्रोग्राम का बेसिक मकसद यही है कि कुछ बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो रह जाती हैं या जो अगर दी जाती हैं तो उस तरह छपती नहीं है जो इस इंटेंशन होती है, और एक स्पिन दे के पाकिस्तान के हवाले से जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं उस पर, या अमेरिका के जो बाकी दुनिया के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको किस नज़र से देखा जाता है, और अमेरिका के अंदर बैठकर इसको ऑब्जर्व करना, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप को अमेरिका के जो खित्ते के अंदर जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान आ गया, हिंदुस्तान आ गया, उसको यहाँ पे किस तरह लिया जाता है, और इसके अंदर एनालिसिस वगैरह भी हम कर सकते हैं। और पहले प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक हैं डॉन के माया नाज नामवर सहाफ़ी हैं, और डॉन खुद बताते खुद बड़ा मोतबर और बड़ा नाम है पाकिस्तान में। अनवर इकबाल साहब, अनवर साहब वेलकम। थैंक यू जनाब, मेहरबानी। पहला प्रोग्राम है, मैंने सोचा कि हम ने कोई तैयारी शायरी तो की नहीं है, लेकिन ये है कि ये हम दोनों का एक नुक्ता नज़र ये था कि जो पाक अमेरिका ताल्लुकात हैं और जो डेलीगेशन वगैरह यहाँ पर आते हैं, या पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में जो गलतफहमियां पाई जाती हैं, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें हैं, उस पर हम थोड़ा सा आपसे कोई एनालिटिकल इस हवाले से बातचीत की जाए, और वैसे भी खबरों को ज़रा क्या कहते हैं नतारा जाए हम्म। कि असल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जो छप रहा है क्या वो ठीक छप रहा है, क्या उसमें डिटेल में उतनी डिटेल में छपता है जितने जितने में छपना चाहिए, ताकि चीजें वाजे हो सके पढ़ने वाले के लिए। तो मुझे ख्याल ये आ रहा था कि इस एक महीने में खासी एक्टिविटी रही बहुत अरसे के बाद। एक तो पेंडेमिक था, दूसरा इमरान हुकूमत थी जो ये कहते रहे कि जी हमको तो कॉल भी नहीं आ रही, और ये है वो है, तो आपको पता ही है। तो इस पिछले एक महीने के दौरान आपको याद होगा यूएन का इजलास हुआ जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आए, फिर बिलावल भुट्टो एज फॉरेन मिनिस्टर वाशिंगटन आए, फिर उसके बाद चीफ साहब आए, और हम्म। उसके बाद फिर डार साहब आए हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर। तो ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की वो ये है कि खबरें जो हैं तफसील से नहीं आती। हम्म। और ये बहुत अहम पॉइंट है आपका, इसलिए कि पहले टीवी ने और उसके बाद सोशल मीडिया ने ये हाल किया है कि जब याद है कि जब इस तरफ सफ़र शुरू हुआ तो उस वक्त मैं एक अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी में काम किया करता था, तो उस वक्त उन्होंने हमसे फरमाइश की कि आप 3 मिनट की खबरें बना के भेजा करें। तो बनाते थे और सब इतराज़ करते थे कि ये क्या बात हुई। पता चला कि 3 मिनट बहुत होते हैं, हम्म। अब 1 मिनट की खबर होती है। हाँ। तो उसमें आप ये देखने के एक ज़माना था जब कम अज़ कम मैं ग्रो अप कर रहा था, तो हर अखबार में, जिसमें जंग भी था और डॉन भी था, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। उसमें जैसे वो हक्कानी साहब के लिखने वाले, उसमें तो होता ये था कि इतनी तफसील से खबर छपती थी कि आप किसी भी पहलू पे उनका जो राइटर का जो नुक्ता नज़र था वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाता था। अब ये नहीं होता। हम्म। अब राइटर को इतना स्पेस ही नहीं दिया दिया जाता। खुद मैं खबरें लिखता हूँ, अगर मैं 400-500 की लिख दूँ, 600 की लिख दूँ, तो कहा जाता है बहुत बड़ी हो गई, मुख्तसर करो, मुख्तसर करो, मुख्तसर करो। तो उसमें जो है पर्सपेक्टिव मारा गया है। अच्छा, और उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती अखबार वाले खुद कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो जो भी कर लें वो compete नहीं कर सकते इंटरनेट से। वो जो छोटी खबरों का काम इनको इंटरनेट को छोड़ देना चाहिए और खुद चीज़ों को एक्सप्लेन करने का काम संभालना चाहिए, मगर ये हो नहीं रहा, कोई भी नहीं कर रहा है। इसलिए कि आप जितना भी चाहें, आप तो अगले दिन ही छपेंगे और उस वक्त तक वो खबर पुरानी हो चुकी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे। ये बात मेरे ख्याल है समझ में आना आना ज़रूरी है कि अखबार जो है ना अब इंटरनेट से compete करना छोड़ दें, क्योंकि compete नहीं कर सकते। वो दो काम कर सकते हैं, एक तो चीज़ों को एनालाइज करें, दूसरे एक्सक्लूसिव खबरें दें, उसके अलावा किसी चीज़ पे ना दें। हमारे यहाँ जो हाजिरी लगाने का सिलसिला है ना, वो बहुत गलत है। हाँ, अब ये बात सही है। अब बहुत ज्यादा ही सेड शी सेड ज्यादा होता है कि अब इन्होंने हम्म। भी, इमरान ने ये कह दिया, मरियम ने ये कर दिया, मरियम औरंगजेब ने ये कह दिया, फिर फवाद ने ये कह दिया, वो इतना आपको कर देते हैं डिटेल के अंदर आप बात कर ही नहीं सकते कि जो बात हुई, जो वाकया हुआ, मतलब बिलावल जब यहाँ पर आए और उनकी सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मुलाकात हुई है तो उसके अंदर डिस्कशन क्या हुई। आप देखें ना, आपने जो बात की ये भी एक बहुत अहम बात है कि अब हमारे यहाँ स्टेटमेंट जर्नलिज्म होती है। हाँ। ठीक है, बयान की ही अहमियत है। देखें, जितना भी हमारे मुल्क में सियासी तूफान खड़ा होता है वो बयानबाजी की वजह से ही होता है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। यानी आप ये देखें, जो अभी मतलब इतना बड़ा तो सिलसिला चल रहा है, जो
इमरान खान के ऑस्टर से शुरू हुआ। आप उसके यानी उनके ऑस्टर से ज़रा पहले से देख लें, तो सारा कुछ बयानबाजी से शुरू हुआ। यानी ज़मीन कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। मईशत जो है, जैसी इमरान खान चला रहे थे वैसे ही नवाज शरीफ चला रहे थे, वैसे ही जरदारी चला रहे थे। पाकिस्तानी मईशत की कोई मजबूरियां हैं, जब तक वो बड़े फैसले नहीं होंगे, मईशत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती। वो बड़े फैसले जो भी शहरी हुकूमत है, जो सियासी हुकूमत है, उसके बस की बात नहीं है। वो लेने वो को आज तैयार सोच, भी नहीं है। हाँ जी। तो अब मसला ये है कि बयानात छपते हैं, अब बयानात में सारी बात होती है। अब आप देखें, मैं आपको एक मिसाल दूं कि आप भी मौजूद थे उस कॉन्फ्रेंस में, मैं भी मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मेरा ख्याल है मैं, आप और शायद एक आध कोई एक और आदमी होगा जिसने कोशिश की कि वो जो वज़ीर ख़जाना तशरीफ़ लाए हैं यहाँ, वो वज़ीर ख़जाना आए थे वर्ल्ड बैंक और IMF की एनुअल सालाना मीटिंग के लिए। जी। इसमें 124 मुल्कों के वज़राए ख़जाना आए हुए थे। हाँ। स्टेट बैंक्स जो उनके होते हैं, उनके हेड्स आए हुए थे। उसके अलावा दुनिया के हर बड़ी माली और माशी तंजीम के सरबराह आए हुए थे। वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है, जिसमें आप दुनिया के जो बड़े बड़े जो फाइनेंशियल विजर्ड्स होते हैं और जो डील मेकर्स होते हैं, जो वज़रा ख़जाना होते हैं, उनसे बैठ के अपने माली माली मसाइल पर, अपने माशी मसाइल पर डिस्कशन करते हैं, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना भी करता है। हम्म। लेकिन आप ये देखें कि मीडिया को हमारे यहाँ कम अज़ कम ज़ीरो इंटरेस्ट होता है उसमें। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, सारा सवाल जो था वो सियासी नौयत का था। हम कोशिश करते थे खींच के एक दो सवाल करते थे माशी या माली उमूर पे, वो लोग कहते छड़ो जी, और जी चलिए फिर की हो रहा है जी, इमरान तक की बन रहे जी। अच्छा, लॉन्ग मार्क होएगा कि नहीं, उस वक्त शुरू नहीं हुआ तो वो कहते थे कर लेगा इमरान के नहीं करना उन्हें। हाँ, यार, आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पे रहेंगे, आप इलेक्शन कब करवाएंगे, किसी के हाँ, ऊपर आ जाती है। हाँ, जो उनकी नहीं नहीं, रेलिवेंट लॉन्ग मार्क मीटिंग थी हो उसके ऊपर जाएगा बात यार, करें। इलेक्शन भी हो जाएंगे। हाँ। मसला ये है कि ये जो मुलाकातें यहाँ हुई हैं, इन मुलाकातों में इस बात को डिटरमिन किया जाएगा कि अगले साल तक आपके यहाँ तेल की प्राइस में आपको कितनी गुंजाइश मिलेगी ऊपर करने की, हाँ। जिसका डायरेक्ट असर पड़ेगा लोगों की रोटी रोजी पे। ठीक है, राइट। आप क्या इलेक्ट्रिक और दूसरी जो गैस और दूसरी चीज़ें, उनकी प्राइस कम कर सकेंगे या आपको बढ़ानी पड़ेगी? क्या आपका जो फूड क्राइसिस है, उस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई इस साल के इजलास में। हाँ। यूक्रेन की वजह से जो फूड क्राइसिस आने वाला है, उसमें माली आलमी जो बिरादरी है, वो आपकी और आप जैसे दूसरे ममालिक की कितनी मदद कर सकेगी, कितनी नहीं कर सकेगी, हम उस मदद से फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। लेकिन आपने देखा होगा इस पे कोई डिस्कशन नहीं करता हमारा मीडिया। मैं इसमें ये ऐड कर दूं कि आज भी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी कहा, और वैसे भी कॉप, ये क्लाइमेट के ऊपर जो मीटिंग होने जा रही है, उसका जो उसके 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 मेन एजेंडे के अंदर ये फूड सिक्योरिटी के हवाले से, और हमने किस किस कंट्री को किस किस तरह वो करना है, वो उसके मेन उसका हिस्सा है। और पाकिस्तान खास तौर पर इस वजह से वल्नरेबल है कि वो खुद भी कह के गए, और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और IMF वाले भी कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से जो कुछ हो चुका है, जितना तबाही हुई है फसल आपकी, और जो है, तो आप ज्यादा उस क्राइसिस का हिस्सा हैं, और इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रही। अब तो लगता है कि सैलाब सैलाब शायद आया भी नहीं था। जब आया ही नहीं, यानी आप भूखे मर जाएंगे, इतना बड़ा खतरा है आपकी आवाम, उस पर गुफ्तगू नहीं हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और आई है इस वक्त, यानी इसी महीने 17 तारीख को वर्ल्ड बैंक ने एक आर्बिट्रेटर और एक जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट लगाया, किस चीज़ के लिए? सिंध तास मुआहदा जो है, इंडस वाटर के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ के लिए, जी। कि आपको कितना पानी मिलेगा, इंडिया कितना इस्तेमाल करेगा। राइट। कितनी अहम बात है या। ना? अच्छा, हमेशा हम हुकूमत को गालियाँ देते हैं, एक्सपर्ट्स को गालियाँ देते हैं, फलाँ को देते हैं। आप ये बताइए, मैंने इस पे लिखा भी, आपने देखा होगा, पूरे साढ़े हाँ। 600 वर्ड का आर्टिकल। उसके बावजूद किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं किया, किसी टीवी चैनल ने किसी ने पिक नहीं किया, क्योंकि वो उस तरह की फ़ज़ूल ख़बर नहीं है जिस पे हंगामा मच जाए। हालाँकि यार वो आपके पूरे मुस्तक़बिल पे आपके असर-अंदाज़ होगा। हाँ। अब इस बात में लोगों को समझाना, उनको में अवेयरनेस पैदा करनी किसका काम है? ये तो मीडिया का काम था मीडिया ना। का काम है। हाँ। मीडिया पकड़ेगा जब लोग समझेंगे ना, जब लोग इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन मीडिया इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है अच्छा, इस नहीं, लेकिन आपका भी छप इसलिए गया क्योंकि वो अंग्रेजी में छपना था, उसकी रीडरशिप और है। जो उर्दू में छपना नहीं होता है छपता वो। वो बिल्कुल डिफरेंट है।
और ये कि अंग्रेजी में भी जिन जो पॉलिसी हल्के हैं उन्होंने देखा सुना पढ़ा ठीक है, लेकिन जो स्पिन देना है लोकल जबान में उर्दू अखबार में और फिर टीवी में, वो तो टोटली डिफरेंट होगा ना। वो तो जी भारत फिर अमेरिका फिर भारत के साथ मिल गया, या ये कि भारत ने ये कर लिया। चले यार अब वही कर लेते कि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। हाँ, लेकिन अब ये इसमें नहीं कर। इसमें एक चीज पे इस पे बात कर लेते हैं कि इसमें कई दफा ये हुआ, क्योंकि आर्बिट्रेशन तो पहली दफा तो हो नहीं रही है, इससे पहले भी मीटिंग तरह हुई हैं और लोग आते जाते रहे हैं। वो आते हैं जब आकर, तो यहाँ पर एक सीरियस वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये एक रहा है, या इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज हैं उनकी तरफ से, कि यार वो हमसे पैसे तो लेते नहीं, और अगर वो अपने ही जमीन के ऊपर अपने ही रिसोर्सेज से अगर एक चीज बना रहे हैं, तो फिर तो वो बना सकते हैं, हम उनको रोक नहीं सकते। तो पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है वो वैसे ही रह जाता है कि भैया आपने पैसे भी हमसे लेने हैं, और फिर आप नहीं ये ऐसा आके नहीं है काम वाजिद, करते भी नहीं। क्योंकि जो समझौता है उसमें गुंजाइश है। वर्ल्ड बैंक का एक रोल है आर्बिट्रेशन का। हाँ, और वो जो होता है कि अप स्ट्रीम वाले और डाउन स्ट्रीम वाले जो होते हैं, हाँ, दरिया के ऊपर वाले और दरिया के नीचे वाले, उनके दोनों के हकूक जो हैं वो हाँ। डिफाइन है। कितना वाटर करेंगे या इसमें से इस्तेमाल कितना करेंगे, नहीं सब कुछ है। लेकिन बात यह है कि उस पर गुफ्तगू तो हो, हम्म, कोई बातचीत तो हो, ये किया जाए कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ खुद मीडिया का रवैया बहुत मायूस-कुन है, हुकूमतों का रवैया बहुत मायूस-कुन है, और जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे उनका रवैया मायूस-कुन है। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप ये बताइए कि ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, हम्म। ठीक है ना? फर्ज कर लेते हैं कि लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता है, ठीक है, और हुकूमत तब्दील हो जाती है। सही अब है। ये बताइए कि आने वाली हुकूमत, चाहे किसी की भी हो, हम नाम नहीं लेते कि फला की होगी, उसके पास कितनी गुंजाइश होगी पाकिस्तान में बड़ी माशी तब्दीली करने की? कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, क्या आलमी कीमतें हैं तेल की, उस पर उनका कंट्रोल है? नहीं है। या इसका क्या मतलब हुआ कि वो बिजली गैस किसी भी चीज़ की, ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ की कीमतों में कमी नहीं ला सकेंगे। जो आलमी बहरान है, गज़ाई बहरान जो है खुराक का, हुँ? यूक्रेन की, जैसे क्या उस पे उनका कोई कंट्रोल है? नहीं है। इसका मतलब है कि जो अजनास हैं उनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी, फूड आइटम जो है उनकी कीमतें बढ़ती रहेंगी, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। हाँ। सिंध वाटर ट्रीटी जो है उसमें वो क्या कर सकते हैं? इंडिया ने बना लिया है। बात यह है कि उसमें एक इस तरह के समझौतों में गुंजाइश होती है कि आप पहले बना लें, और तो उसमें आपको एक अपर हैंड हो जाता है। आपने वो नहीं किया, इंडिया ने बना लिया है। यही मेरा अब पॉइंट है, बिल्कुल। हाँ, आप समझौता ही कर सकते, आप गुफ्तगू ही कर सकते हैं। हाँ। कोई इंडिया को मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास कोई फौज नहीं है कि फौज भेज के उसको तोड़वा दे। मैं ठीक एग्जैक्टली है, मेरा मैं ना कोई एग्जैक्टली फौज यही पॉइंट भेजेगा, जी हाँ। ना कोई तोड़वाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। तो अब बात ये है, इसमें बेईमानी हमारे हुक्मरानों की भी है, और सब हर तरह के हुक्मरानों की बेईमानी है कि अपने अवाम को ये बताना नहीं चाहते कि हम कितने बेबस हैं। एक तो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रही है, ये बात ठीक है। आगे अज्यूम वो किया जा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ग्लोबल रिसेशन भी आएगा, तो उसकी वजह से बहुत इफेक्ट हो गया। और सर ग्लोबल की बात हो रही है तो पाकिस्तान भी इसमें बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल भी तो है ना। अब देखें, ये जब आप मीटिंग में आए थे आईएमएफ की, वर्ल्ड बैंक के डार साहब जब आए हैं, तो उसके अंदर बार बार उन्होंने रिपीट किया, वर्ल्ड बैंक ने आईएमएफ ने, कि जी आपने ये रिफॉर्म्स करने हैं। और ये रिफॉर्म्स को पहली दफा तो हो नहीं रहे। डार साहब तो खुद कहते हैं कि जी मैं 25 साल से डील कर रहा हूँ, लेकिन इन्हीं रिफॉर्म्स पे बात हो रही है। एक आपने टैक्स की ब्रॉड बेस करना है, आज तक नहीं कर सका कोई भी। और अभी जब वो आप हम वही जिस ब्रीफिंग की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर उन्होंने बात की कि जी हम एनर्जी के रिफॉर्म्स होंगे, और हम उस पे बातचीत कर रहे हैं। और फिस्कल जो रिफॉर्म्स हैं वो कैसे होंगे, वो कब 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 होंगे, और ये कि आपकी प्रोडक्शन कहाँ पर है, लोकल प्रोडक्शन जो जो मैं उसके कह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्शन ही नहीं है, कोई हम्म। इंडस्ट्री तो है नहीं आपके पास ऐसी जो आप इसके बेसिस के ऊपर चल रहे हों, और आप कहें कि भाई अब हमारा जीडीपी बढ़ रहा है या उसकी कोई वो आ रही है, वो उस पर तो बात नहीं होती। इस पे भी बात नहीं होती, मीडिया में भी नहीं और होती, वैसे भी नहीं यहाँ होती। बात ये भी है कि हमारे यहाँ मीडिया जो है ना वाजिद, दो हिस्सों में बढ़ जाता, कई हिस्सों में बढ़ जाता, दो नहीं। और हर हिस्सा अपना अपना एक अपनी एक शख्सियत, एक ग्रोह को पकड़ लेता है, ग्रुप को पकड़ लेता है, और उसके साथ चलता रहता है। अब मसलन जो हमारे यहाँ जो सारा सियासी सिलसिला चल रहा है, उसमें बड़ा एक
की रोल इस बात का है कि वो जो केबल भेजा गया था उस पे क्या था, क्या नहीं था, अमेरिका में साजिश हुई थी या नहीं हुई थी, ठीक है ना? अब हमने और आपने जो कुछ किया सो किया रिपोर्ट, लेकिन अब वो केबल भी और उसके लिखने वाले भी और बहुत सारे लोग वहाँ इस्लामाबाद में सब मौजूद हैं। एक्शन लेने वाले, ना लेने वाले, पूरा फॉरेन ऑफिस है। हाँ। वहाँ क्यों नहीं गुफ्तगू हो रही है? हाँ। उसपे कोई बात नहीं कर रहा है कि असल में क्या चीज़ थी। सब बयानों पे तबसरा किए जा रहे हैं। जो इमरान के हामी वो कहते हैं साजिश थी, जो नहीं वो कहते हैं कोई साजिश नहीं थी। हाँ। यार कुछ तो बात करो, कोई सब्सटेंशियल चीज़। सियासतदानों का काम नहीं था, मीडिया का काम था कि किसी तरीके से कोई सब्सटेंशियल चीज़ निकाल के लाके सामने रखते, ताकि बात वाज़ेह होती। लेकिन हमारे यहाँ आप देखें कभी कोई बात आपने कहा ना निथारने की, निथारा जाता ही नहीं है, कोई बात होती ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सिर्फ़ बयानबाज़ी होती है। चले, अब हम इस प्रोग्राम के जरिए इसका चीजों को वो सामने भी लेके आएंगे, उसको एनालिसिस भी उसका कर लिया करेंगे। यहीं से बात शुरू कर लेते हैं। कल स्टेट डिपार्टमेंट ने दोबारा कहा है कि ये तो प्रोपागेंडा, बकायदा पहली दफा उन्होंने कहा है ये प्रोपागेंडा है जो ये कर रहे हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है, और इसका हम सिर्फ इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करेंगे, उसके जरिए ही इसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन फेक न्यूज आपने के इस दौर में इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। आपने देखा कि उन्होंने क्या किया, उस दफ़ा उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। हाँ, वही ना। ये प्रोपेगेंडा है, उन्होंने कहा कि ये डिसइन्फॉर्मेशन है, या, उन्होंने कहा ये मिसइन्फॉर्मेशन है। या, यानी पहली बात तो कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी अपनी बात जो है, जो गलत है उसको आप फैला रहे हैं। दूसरी बात ये है कि गलत इत्तलात लोगों को दे रहे हैं, और तीसरी बात कि खुद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। ठीक है? तो आप नहीं समझ पाए सिलसिले को। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की डिसइन्फॉर्मेशन को, इस तरह के प्रोपेगेंडे को हम एक अहम मुल्क के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसके बीच हायल नहीं होने देंगे, ये राह में रुकावट नहीं बने देंगे। कवर नहीं बनने देंगे। यानी पहली दफ़ा ऐसी बात की गई है कि हम आप जो कुछ कह रहे हैं, वो उसके असरात अगर पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात पे पड़े तो आपको रोका जाएगा, जिसको पाकिस्तान में कोई इस पे गौर नहीं कर रहा है। यानी रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा? अब अगर साजिश नहीं हुई थी तो अब होगी, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी तो अब इन्वॉल्वमेंट होगी। और इसमें कसूर किसका है? मैं ये कहूँगा तो हमारे दोस्त नाराज़ होंगे, ये पीटीआई वालों का कसूर है, ये इमरान खान साहब का कसूर है कि उन्होंने अमेरिका को इतना पुश किया। अमरीकी इस मामले में नहीं इस तरह पढ़ना चाहते थे। आपने साजिश साजिश करके धक्के दे दे के उनको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ वो कहते हैं अच्छा भाई अब तो हम करेंगे। हमने कहा कि इजाज़त नहीं दी जाएगी आपको रुकावट बनने की। अब हम करेंगे, ये आप अपना नैरेटिव चेंज करें वरना आप नतायज भुगतें। सर सही जी, है ना? लेकिन पाकिस्तान में पहले ही बहुत एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है। अगर इमरान खान ना कहते तब भी, और अब उनके कहने के बाद तो और ज्यादा हो गया है। वैसे बाय द वे, यहाँ पर रहने वाले जो पीटीआई के जितने भी वो हैं, वो इस बात पे नहीं आते हैं, वो अमेरिका के बारे में बात नहीं करते हैं कि नहीं, ये वो नहीं मसला करते है। थे। हाँ, है पहले ना। करते थे, शुरू में उन्होंने किया था, उनको एहसास हुआ और उनकी मुलाकातें भी हुई मुख्तलिफ लोगों से। उन मुलाकातों के बाद सारे होशियार हो गए कि ये तो खतरनाक बात है। हम्म। इसलिए कि अमेरिका में आपको किसी भी बात से, मुझे याद है एक दफ़ा मैं जब नया-नया आया था और मैं जॉब करता था शिकागो ट्रिब्यून में, तो एक साहब मेरे पास लेके आ गए कि अमरीकी वज़ीर फ़लाँ, उस वक़्त साइरस वान से, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने भारत से $50 करोड़ पकड़ लिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। और उन्होंने वो उनका एक उर्दू में अखबार छपता था शिकागो में, उसमें उन्होंने छाप दिया। मुझसे कहने लगे कि इसको तर्जुमा करके और शिकागो ट्रिब्यून में छाप दो। तो मैंने, उनका नाम था हाफ़िज़ साहब, मैंने कहा हाफ़िज़ साहब शुक्र करें कि आपका अखबार कोई पढ़ता नहीं, उर्दू में छपता है, शिकागो में फ्री डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसी को कुछ पता नहीं। ये अगर मैंने अंग्रेज़ी में छाप दिया तो मेरे साथ तो जो होगा सो होगा, आपके साथ तो वो होगा कि आपको एहसास तक नहीं है। तो कहने लगे वो क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आपको साबित करना पड़ेगा। कहा लो जी इत्ते काम नहीं साफ़ी दा साबित किस तरह करेगा? उन्हें तो गल दसी जाती वो छाप छोड़दा है। मैं कहा नहीं, ਜਿਹੜੀ गल दसी जाती ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ रिसर्च करो। चेक तो करें, ठीक है अभी। चेक करें, सबूत लाएँ और उसके बाद उसको साबित करें। तो बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, हर बात कर ली जाती है, सिर्फ़ साफ़ी नहीं करता, सियासतदान भी करते हैं, हुकूमत भी करती है। अब आप बताइए कि ये जो सारा सिलसिला था, हमें समझ में आता है कि एंटी अमेरिकनिज़्म है हमारे यहाँ और उसका लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन फ़ायदा उठा के आपको खामोश हो जाना चाहिए था। उसको आप मुसलसल चिल्लाए जा रहे हैं, उसका रिएक्शन होगा भाई। और इस दफ़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होगा, इस दफ़ा वो अपने सारे रिसोर्सेज़ इस्तेमाल करेंगे।
मुझे तो ये लगता है। हम्म। ये तो इंटरफेरेंस होगी ना फिर। ये तो ये तो अब फिर तो होगी, ये तो पहले इंटरफेरेंस नहीं हो। हुई, पहले नहीं होती लेकिन अब होगी। आप ये कह रहे हैं कि इस दफा साजिश हो गई ये, अगर पहले नहीं हुई तो, जो कि साजिश पहले नहीं नहीं, इस दफा खुल्लम खुल्ला होगी, क्योंकि आपने देखा कि चिढ़ गए हैं वो बहुत ज्यादा। वो शरीफ आदमी डोनाल्ड लू साहब तो बेचारे पाकिस्तान पाकिस्तान ही नहीं जा पा रहे। अभी मेरी मुलाकात हुई ना उनसे, ये जब बिलावल साहब आए हुए थे, तो वो जो इवेंट हुआ था उसमें, तो ये वाज लाइक हाँ मैं बड़ा फेमस हो गया हूँ वहां पर। तो लेकिन थोड़ा सा वो है, बड़े शरीफ आदमी है बड़े वैसे। भाई आप, हमारे एक दो साबिक सफ़ीर जो हैं, जो यहाँ रह चुके हैं, उनसे मैंने गुफ्तगू की, और उन्होंने, दोनों ने ये कहा कि यार वो यानी बहुत प्रो पाकिस्तान आदमी है, पाकिस्तान में भी पोस्टेड रहा है, उसकी हमदर्दियाँ हमारे साथ है, और हाँ उनको हाँ बड़ा हाँ। अफसोस है इस बात का कि सियासत में उसको रगड़ा लगा दिया, जो कि हमें हमेशा हर मौके पर हमारी हिमायत करता था, जी तो हाँ। हमने ज्यादती की है। फिर अभी हमने जब यहाँ अभी जब दौरे पे गए हुए थे, इंडिया में थे, तो वहां पर भी उन्होंने बड़ा पाकिस्तान के, क्योंकि F-16 वाला भी आया था ना, तब भी उन्होंने बड़ा उन्होंने डिफेंड डिफेंड किया पाकिस्तान को, बिल्कुल किया। डिफेंड किया था। और फिर देखिए उन्होंने, फिर आपने यहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कर दिया। यार आप ये भूल जाते हैं कि वो पाकिस्तानी तो सिर्फ एक जज्बाती तौर पे है ना, असल में तो वो अमरीकी शहरी हैं। अगर वो इस तरह से किसी एक गैर मुल्क की तरफ से खुल के आएंगे अपने मुल्क के खिलाफ, तो मुसीबत में पड़ेंगे। हम्म। आपने ये भी नहीं सोचा, आपने उनको उनको धक्का दे दिया। तो ये तो हमारे यहाँ तो बस ऐसे ही एक बुरा हाल है। अच्छा चले, इसी के लिए मैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि इस किस्म का प्रोग्राम शुरू किया जाए, तो इसी के लिए है। आज की पहली किस्त हम इतनी ही रखते हैं। तो वो जो बिल्कुल बिल्कुल। बुनियादी सवाल जो था कि जी ये जो 3 दौरे हुए ये क्या है, ये इसके ऊपर कल थोड़े से इसके ऊपर गपशप करते हैं, थोड़ा इसको परतें खोलते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन कम से कम इस प्रोग्राम में इस्टेब्लिश हो गया होगा कि हम किस किस्म की बातें करेंगे और इसको कैसे चीजों को देखेंगे हाँ बिल्कुल। और दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ समझ सके तो। ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी ठीक है। मच। और इस कल दोबारा एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, जिसमें हम जो पिछले 1 महीने के अंदर जो पाकिस्तानी डेलीगेशंस यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो अमरीकियों से मुलाकातें की हैं, उसके ऊपर बातचीत करें। ठीक थैंक है। यू वेरी मच। ओके, खुदा हाफिज।